तो यदि आप लोग भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि क्लास 10 का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 17 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का संस्कृत का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में संस्कृत का 100 से भी ज़्यादा वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, जो कि गैस क्या हुआ प्रश्न है। लगभग 101 प्रश्न है। ये सारे प्रश्न सीधे आपके फाइनल एग्जाम जो होने वाला है 17 फरवरी के दिन उस दिन पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों देख लीजिए, यानी प्रथम पाली में आपका एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड 105 रहेगा, सेकंड में पड़ेगा तो 205 रहेगा, और यह जो क्वेश्चन है दोनों पाली में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग सेट का सोल्यूशन करेंगे। बट प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, सेट ए से लेकर के जे में से कोई भी सेट आपको मिल जाएगा। सारे सेट में ना सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे साथियों इसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग क्या करेंगे, हाय सर क्लास 10 लिख करके भेज देंगे। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दूंगा, ज्वाइन कर लेना। नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो वहाँ पर भी आपको जो ना व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम दोनों का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में आपको जो ना पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर ग्रुप वगैरह काम ना करे ग्रुप का लिंक, तो अब आप इस नंबर पर मैसेज करना। चलो फटाफट से जो है ना हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है, बोला महान लोग संसार रूपी गुफा संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो उत्तर होगा कि श्वेता सौरोपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश पुंज यानी समूह है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार जो ना आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय उस वासनाओं यानी कि मोह माया से मुक्त हो पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। तो ये पहला नंबर का उत्तर होगा। चलिए फटाफट से हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन की विद्वान पुरुष ब्रह्म को जो है ना ब्राह्म को कैसे प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा को, यानी देख लीजिए मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप यानी कि अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो ना महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म यानी कि ईश्वर को प्राप्त करते। तो ये आपका 2 नंबर का उत्तर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो उत्तर हो जाएगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को जो है ना छोड़ नाम और रूप के प्रभाव किए बिना ईश्वर को मिल जाते हैं, ईश्वर में मिल जाते हैं। तो ये उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ना प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न 4 नंबर बोला जा रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो उत्तर होगा कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को जो है ना प्राप्त करना ही होता है। तो ये उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे बोला जा रहा है। 5 नंबर प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही जो है ना अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म महान से भी महान इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। तो ये उत्तर होगा 5 का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो उत्तर हो जाएगा मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, सत्य ही से देवलोक का रास्ता प्रशस्त यानी कि खुलता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए जो ना सत्य मार्ग ही अपनाते हैं। तो ये उत्तर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो उत्तर होगा सत्य का मुख जो है ना हिरण्मय पात्र यानी सोने के आवरण से ढका हुआ है। अगली क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न आपसे बोला है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। तो उत्तर हो जाएगा कि मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बन रहती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म महान से भी महान, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। ये उत्तर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि आपसे प्रश्न बोला कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो उत्तर होगा मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, सत्य ही से देवलोक का रास्ता खुलता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग अपनाते हैं। तो ये उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपसे बोला है, बोला कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो यानी कि बताना है पटना में जो ना सबसे फेमस जगह। तो उत्तर होगा कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, ताला मंदिर, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, उसके बाद महावीर मंदिर हो जाएगा, गुरुद्वारा इत्यादि ये सारा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्रश्न आपसे बोला है। प्रश्न नंबर जो है ना यहाँ पर 11 बोला कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा। तो उत्तर होगा भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम यानी कि पटना आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया और उसी समय उन्होंने कहा कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग जल और कला से हमेशा भयभीत रहेगा। तो ये उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बोला है कि पटना में कैमूरनी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो उत्तर होगा कि पाटलिपुत्र में सलतकाल में कैमूरनी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के कार्य में ही होता था। उस समय सभी लोग आनंद में मग्न रहते थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 में बोला है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है, दोनों का उत्तर सेम ही होगा। उत्तर होगा कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती कुल गृहम भी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला है प्रश्न की कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। तो उत्तर होगा कि मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और स्टिंग इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोला है और प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत यानी कि उत्कृष्ट थे। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और विकास में समृद्धि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न बोला कि पाटलिपुत्र के प्राचीन जो है ना महोत्सव का वर्णन करें। तो उत्तर होगा पाटलिपुत्र में शरदकाल में कैमूरनी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कैमूरनी महोत्सव भी मनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न बोला है। प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो उत्तर होगा कि राजशेखर ने अपने काव्यमानसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, वांदी, बरलुचि, पतंजलि इत्यादि व्याख्यात थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना बोला जा रहा है 18 नंबर पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। तो उत्तर होगा पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया। ऐसा पुटलिका रचना में वर्णित है कि पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है ना पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या बोला। प्रश्न बोला सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। अथवा यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है पटना का गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 3 वाक्यों में उत्तर दे। तो देखिए दो क्वेश्चन बना, एक यहाँ से यहाँ तक, एक इधर आपका बना क्वेश्चन। तो ये दोनों का उत्तर सेम होगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अनेक जो है ना यहाँ पर जो है ना अनेक 10वें गुरु यहाँ पर जो है उनके प्यारे बच्चों देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ना क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह अष्टर गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगली क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है प्राचीन ग्रंथों में पटना कौन कौन नाम पटना से जो है ना पटना कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो देखिए प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम जो है ना पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र इत्यादि मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर होगा मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाट आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण जो है ना करुणाशीलो अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही जो है ना उनकी व्यवस्था करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न बोला कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तो उत्तर होगा कि आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस गलन कर अन्न एवं वस्त्र का प्राप्त करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च देकर वहाँ के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न बोला कि आलस कथा का क्या संदेश है। या फिर दो क्वेश्चन बनता है कि आलस कथा पाठ में किस प्रकार की चर्चा की गई है। तो ये दो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दोनों का सेम ही उत्तर होगा। उत्तर होगा कि आलस कथा का उद्देश्य आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्म होना अति आवश्यक है। उसके बाद आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे जो है परिवार का और समाज का विनाश होता है। तो ये आपका क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 24 नंबर बोला और प्रश्न है कि आलसशाला में
आग लगने पर क्या हुआ? तो उत्तर होगा कि आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलस वाले भागे, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए, आपस में बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों के बार खींचकर बाहर निकाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 25 नंबर है। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे तो उत्तर होगा चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढक कर कहा, अरे हल्ला कैसा? दूसरा ने कहा कि लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने बोला कि कोई धार्मिक व्यक्ति हमें क्यों नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जो है ना, जो पानी भींगे वस्त्र को से हमें ढक दे। चौथे ने बोला कि अले वाचो, यानी कि कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं? तो ये करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर ना, प्रश्न क्या है? 26 नंबर है। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस कथा में जो है ना किसकी कहानी है? 6 वाक्यों में लिखना है, ठीक है। चलिए उत्तर होगा कि विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। उन्होंने जो है ना पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में जो है ना कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों का महत्वपूर्ण वर्णन है। दोष के निवारण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लौकिक मैथिली कवि थे। ये जो है ना संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी व्याख्या संस्कृत विषयों से अत्यधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा जा प्रश्न जो बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों, प्रश्न 27 नंबर की, विद्यापति कौन थे? इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है, ठीक है। उत्तर होगा विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं जो है ना लेखक थे। इन्होंने जो है ना पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्वपूर्ण वर्णन है तथा दोष के निवारण के लिए जो है ना शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी जो है ना ख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में अत्यधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर 28 नंबर है। आलस कथा पाठ का जो है ना 5 वाक्यों में परिचय तो उत्तर होगा यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ जो है ना कथा ग्रंथ से संकलित है। एक जो है ना उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति मैथिली उसके बाद हो जाएगा अब हट तथा संस्कृत तीनों भाषा में ग्रंथ रचना की है। पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थ काम इत्यादि विषयों से जो है ना संबंध अनेक रोमांचक कथाएं दी गई है। आलस में जो है ना आलस के निवारण के लिए प्रेरणा जी गई है। इसके बाद जो है ना प्यारे बच्चों इस पाठ में जो है ना इस पाठ से की गई गतिविधि का भी परिचय मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर जो प्रश्न बोला आलसशाला में कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? तो उत्तर होगा कि आलसशाला में बनावटी आलस ग्रहण कर लेना, अन्न वस्त्र ग्रहण करने लगे। तब जो है ना वहाँ के कर्मियों ने आलसशाला में आग लगा दिया। वहाँ के लोग आग को देखकर कृत्रिम आलसी भाग गए, लेकिन 4 जो है ना आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में जो है ना बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे, इसलिए उन्होंने आलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों का जो है ना केस यानी कि केस पकड़ करके बाहर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या बोला 30 नंबर कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। उत्तर होगा चालुक्य वंश की महारानी विजया भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में जो है ना गंगा देवी, तिलुलांबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रा, ये सारी प्रमुख महिलाएं थी। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर बोला उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख कर। उत्तर होगा बृहद देख लीजिएगा बृहद कयोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो ना दार्शनिक रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन लौकिक संस्कृत में महिलाएं जो है ना महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से ना हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें 101 क्वेश्चन है जो कि सीधे प्यारे बच्चों इससे बाहर आपके संस्कृत में जो 2 मार्क्स में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और भी 5 मार्क्स में कुछ प्रश्न आता है। प्यारे बच्चों सारा का सारा इसी से रहेगा, बट हम लोग इसको 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए ना चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक नहीं करो, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए ताकि हम लोग जैसे ही क्लास करें आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर देखते हैं 32 नंबर प्रश्न है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में से हमें क्या शिक्षा संदेश मिलता है। उत्तर होगा
होगा। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान है। संस्कृत भाषा में जो है ना समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही। वैदिक युग से जो है ना आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं आदि जो है ना काफी योगदान दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी। 3 वाक्यों में उत्तर दे। तो उत्तर होगा विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास बहुत सराहनीय है। उनके अंतपुर में भी जो है ना संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारी संस्कृत साहित्य की रचना की। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 34 है, संस्कृत में जो है ना पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। उत्तर होगा संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय में लेखिकाओं पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद होगा शंकरचलित उनकी जो है ना अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने साहित्य प्यारे बच्चों देख लीजिए सत्य ठीक है ना सत्यग्रह गीता, उसके बाद गीला रहली कथा मुक्तावाली गरागा ठीक है ना प्यारे बच्चों गरागा ज्योति, उसके बाद हो जाएगा विचित्र प्रसिद्ध यात्रा, ये सभी रचनाएं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 35 नंबर बोला है प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। उत्तर होगा देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि जो है ना भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर जो है भगवान हरि की सेवा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला 36 नंबर की भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन कर। उत्तर होगा भारत के में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, वे स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव जो है ना भेदभाव को ना मानते हुए भी एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है। उसके बाद दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर ना 37 नंबर बोला प्रश्न बोला कि भारत में पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। 8वां एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 5 वाक्यों में लिखे। तो बिल्कुल उत्तर होगा कि भारत में पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति भी जो है ना अवसर मिलता है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 नंबर देखिए प्रश्न की भारत में पाठ का जो है ना क्या उद्देश्य है। तो उत्तर होगा भारत में पाठ में जो ना पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन है। आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला 39 नंबर प्रश्न बोला भारत में पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो बिल्कुल होगा कि इस पाठ में भारत के महत्वपूर्ण वर्णन से प्रसिद्ध पुराणों को 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारत को प्राचीन काल में इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी जो है ना यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अनेक जो है ना प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी जो है ना अनुपम इसका निरूपण पदों में प्रस्तुत है। अगले क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न आपसे बोला प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। और एक और क्वेश्चन बनेगा भारत में पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है ये आपको बताना है। तो उत्तर होगा भारत वर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि जो है ना सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव से रहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न आपसे बोला कि देवगण भारत की जो है ना देवगण भारत की गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर आपको 3 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए उत्तर होगा कि देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि की सेवा का योग बन जाते हैं। आगे देखिए अगली जो क्वेश्चन आपसे बोला ना 42 नंबर कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से। उत्तर होगा शैक्षणिक संस्कार में होगा अक्षरारंभ, उपनयन, उसके बाद वेदारंभ, मुंडन, समापवर्तन संस्कार हो जाएगा इत्यादि, ये सारे हो जाएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न बोला कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताए कि संस्कार कितने तथा जन्म पूर्व संस्कार के नाम लिखे। तो बिल्कुल देखिए भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर जो है ना 16 प्रकार के संस्कार होते हैं और जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। पहला होता है क्या, तो देख लीजिएगा पहला जो होता है पहले बच्चों गर्भाधान होता है, पुष्पवंशन हो जाता है, उसके बाद आपका सीमंतोन्नयन हो जाता है। ये सारे संस्कार जो ना आपका हो जाता है। प्यारे बच्चों और भी क्वेश्चन है लेकिन हम लोग इस वीडियो में लगभग 43 क्वेश्चन को ही करेंगे। और प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा मैंने बता दिया है ना, तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी क्वेश्चन बताए प्यारे बच्चों मैं आपको दिखा दूं। टोटल इसमें ना आपको 100 जो है ना प्यारे बच्चों देख लीजिए 101 क्वेश्चन है। नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में ना शेयर भी करिए।